तो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आप सभी के लिए कट ऑफ एनालिसिस का सर्वे रिजल्ट आज आप सभी के समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। जी हां, अगला 10 मिनट आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिन्होंने भी सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम दिया है। मैंने आप सभी से एक पोल कराया था, सर्वे कराया था तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, और उसका जो डेटा आया था और उसके बाद तमाम बिंदुओं को जिस पर हम अपने कट ऑफ एनालिसिस को रख के और आपके लिए हर साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेके आ चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, और जो रामबाण डायरी में आपको अपने शॉर्ट वीडियो में दिखा रहा था वो मेरे हाथ में है, और उसका पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो भी मेरे हाथ में यहां पर है। ठीक, तो इसकी चर्चा मैं शुरू करने जा रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, कि हम सीधा जाकर के अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ सुन लें, बात हमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि उससे पहले अभी 2 से 3 मिनट के भीतर जो महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं, उन महत्वपूर्ण बातों पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा मेरी इस एनालिसिस को समझने के लिए। क्योंकि मैंने इस एनालिसिस को किस तरीके से किया है, इसका आधार क्या है, इसको तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन जो आपको कट ऑफ समझना है मेरे द्वारा बताया जाने वाला, उसको आप कैसे समझ पाएंगे सही ढंग से, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष की भांति सीयूईटी पीजी की जब काउंसलिंग आपकी चल रही होगी, तो हमें 2027 के लिए नए बच्चों की तैयारी भी शुरू करानी होगी, हमारे जूनियर्स की। तो इसलिए आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है, काउंसलिंग स्टडी कैपिटल सीयूईटी पीजी। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले समय की जो काउंसलिंग की वीडियोस होंगी अपकमिंग टाइम में, वो सारी इस पर कवर कराई जाएंगी। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। 2 चैनल सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए पूरे यूट्यूब पर सीयूईटी पीजी के लिए, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल करके, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको ज्वाइन करने से आपका लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जो भी हम अपडेट्स देंगे या जितनी भी यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स आती रहेंगी, वो अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं, तो आपको सटीक अपडेट यहां मिलती रहेगी। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9336257345 इस पर मैसेज करना है, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स का मैंने एग्जाम दिया है, या फिर जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो ये बताएंगे मुझे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और काउंसलिंग में आपको हम स्टेटस के माध्यम से, आपको आपके मैसेजेस के रिस्पॉन्स के माध्यम से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ये काउंसलिंग के लिए आपके अप्रैल के 2nd वीक से हम इस नंबर को एक्टिव करने जा रहे हैं, इसलिए फटाफट से जो है आप मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए यहाँ पे। बाकी आप स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे नेक्स्ट ईयर की तैयारियों के लिए। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से आप एक एक बात को सुनेंगे। देखिए, अभी जो मैं कट ऑफ एनालिसिस बताने जा रहा हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट, लगभग तमाम सब्जेक्ट, मतलब बताए 2 पेज के सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं। ऑलमोस्ट मैंने सीयूईटी पीजी के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया है, जो आपने फॉर्म में फिल किया था। तो किस आधार पर यह आंसर की बनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पेपर रिव्यू, पेपर लेवल, एक्सपर्ट एनालिसिस, स्टूडेंट फीडबैक थ्रू फॉर्म, जो आपने गूगल फॉर्म फिल किया था, प्रीवियस ईयर पेपर लेवल एंड कट ऑफ, और उसके बाद यूनिवर्सिटी लिस्ट एंड सीट्स के आधार पे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, 3 तरीके से आपको इन चीजों को समझना होगा यूनिवर्सिटी वाइज। देखिए, मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बताऊंगा, ठीक। और आपके हर एक सब्जेक्ट में मैंने लगभग जो आपके सब्जेक्ट की टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें मैंने, मेरे अकॉर्डिंगली मैं 5 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करता हूं हर एक सब्जेक्ट में, 5 जो भी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के लिए जैसे बीएचयू डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज कॉमन है, कुछ सब्जेक्ट में कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज कॉमन हो जाती हैं। एक मामला ये हो जाता है। दूसरा मामला हो जाता है टॉप मोस्ट सीयूज का, है ना। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू है, कुछ सब्जेक्ट में टिस है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऐसी 2 यूनिवर्सिटीज को मैंने हर एक कोर्स में टारगेट किया है। उसके बाद इस आती है आपकी लो मार्क्स या एवरेज, लो या एवरेज यूनिवर्सिटीज, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज आपकी आ जाती हैं। और पूरा का पूरा कट ऑफ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही आधार पे बात कर रहा हूं। अब देखिए, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो मैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी ये जो 5 की लिस्ट है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5-7 जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। जैसे बीएचयू, डीयू, एससीयू, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज की मैं यहां चर्चा करूंगा, जो कट ऑफ बताऊंगा। अगर जितना मैं मार्क्स बताऊंगा किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको अपने उस सब्जेक्ट की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी यानी टॉप 2 यूनिवर्सिटी चाहिए, है ना, ये मान लीजिए कि आप 3 to 7 तक की यूनिवर्सिटी है, 3 to 8 या 3 to 7 की यूनिवर्सिटी है, बाकी टॉप 2 की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कुछ में जेएनयू टॉप पे चली जाती है, ऐसे कंडीशंस में जो स्कोर मैं आपको बताऊंगा उसमें आप +30 मान के चलिएगा।
यानी मान लो मैंने कहीं बोला कट ऑफ 180, तो आप मानेंगे कि वहां की कट ऑफ, अगर यहां की कट ऑफ 180 जा रही है तो यहां की कट ऑफ कितनी जाएगी, 210 जाएगी। इस तरीके से आप मान के चलेंगे, यानी लगभग +30 मार्क्स यहां आप लेके चलेंगे ऑन एन एवरेज। इसमें 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद अगर जो मैं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ बताऊंगा, मान लो मैंने यहां बोला 180 फिर से, ठीक, तो जो एवरेज या लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज हैं उसके क्राइटेरिया में आप -40 टू 60 करके चलेंगे। मान लो मैंने बोला यहां 180, तो आपको एवरेज या लो मार्क्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो लगभग आपको 120 तक पर मिल सकती है, 140 से 120 तक पर मिल सकती है अगर 180 मैं इसकी बात करूंगा तो। ये मैं 180 मैंने एक सिर्फ डेटा रखा है, तो उसी के आधार पे आप समझ लीजिए इस चीज को। बाकी जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो किसके आधार पे होगा, वो जनरल कैटेगरी के लिए होगा। किसके लिए होगा मेरे भाई, जनरल के लिए मैं बताऊंगा, ठीक, जनरल के लिए कट ऑफ बताऊंगा। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस होगी, ध्यान दीजिएगा, सारी कैटेगरीज के लिए पहले समझा दे रहा हूं, इसी अकॉर्डिंग समझिएगा, तो आप -15 यानी जो स्कोर में बताऊंगा उससे 15 नंबर कम भी है तो आपका एडमिशन के चांसेस पूरे रहेंगे। ओबीसी में आप लगभग -15 टू -20 लेके चलेंगे मेरे बताए गए स्कोर के अकॉर्डिंगली। एससी कैटेगरी में आप -30 लेके चलेंगे मेरे बताए गए स्कोर के अकॉर्डिंगली। एसटी कैटेगरी में -35 टू 40 लेके आप चलेंगे मेरे बताए गए कट ऑफ के अकॉर्डिंगली। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू में पेड सीट होता है तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग -10 लेके चलेंगे पेड सीट के लिए। और यूनिवर्सिटी कोटा में आप सभी विद्यार्थी जो है वो -15 टू -20 लेके चलेंगे मेरे बताए गए स्कोर और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि यूनिवर्सिटी कोटा हर एक कैटेगरी में लागू होता है, तो अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी होगी तो मेरे बताए गए स्कोर में से पहले इसके अकॉर्डिंग आ जाइएगा, इससे भी माइनस करके इसके अकॉर्डिंग आ जाइएगा। अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के आप ओल्ड स्टूडेंट होंगे तो, जैसे किसी यूनिवर्सिटी कहने का मतलब जैसे बीएचयू का होता है ये क्राइटेरिया है ना, डीयू का एक क्राइटेरिया होता है, तो ऐसे क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए आपका 15 टू 20 आप लेके चलेंगे। ये मैंने आपको आंकड़ा बता दिया। अब मैं जो आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भैया आप जो कट ऑफ बता रहे हैं वो पहले राउंड का ही कट ऑफ होगा, यानी पहले राउंड मेरा नहीं हुआ तो मैं अपना दम तोड़ दूं, यानी मैं हिम्मत अपनी तोड़ दूं। नहीं, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप गलत होंगे। मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ आपके एडमिशन के लिए कट ऑफ होगा, लेकिन वो मॉप अप और स्पॉट राउंड का कट ऑफ नहीं। जो रेगुलर राउंड चलती है हर एक यूनिवर्सिटीज की, लगभग 4, 5, 6, किसी किसी यूनिवर्सिटी की 7 भी चलती है, उसके अकॉर्डिंगली रेगुलर राउंड के अकॉर्डिंग मैं जो आपको एक कट ऑफ बताऊंगा वो है, यानी ये क्या है, सेफ जोन एडमिशन। सेफ जोन एडमिशन यानी इसके बीच में है तो घबराइएगा मत। हो सकता है पहले राउंड का कट ऑफ आप मेरे बताए गए स्कोर से 40 से 50 नंबर ऊपर रुक जाए, मत घबराइएगा, जाने दीजिएगा राउंड्स को नीचे, राउंड आपका नीचे जाएगा और मेरे बताए गए कट ऑफ के आसपास आपका जो आपने डेटा दिया, जो मैंने एनालिसिस किया उसके इर्द गिर्द आकर के रुकेगा, ठीक। बाकी अभी आंसर की नहीं आई है तो एक रिस्क जोन में मैं भी हूं कि जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये मैंने प्रीवियस सारी चीजों को तो देखा ही है, बाकी आपके डेटा पर मैंने भरोसा किया, आपने जो मुझे स्कोर बताया है। तो अगर आपने स्कोर में कुछ गड़बड़ी की होगी या वैसे मैं इसीलिए पहले रिक्वेस्ट किया था कि डेटा ज्यादा से ज्यादा आप लोग फिल करिए, तो लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में डेटा नहीं फिल हुआ जितना हम एक्सपेक्टेशन था। हम कम से कम 8 से 10 हज़ार का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और उसका 50% डेटा फिल हुआ था। तो अगर उससे ज्यादा डेटा फिल किया जाता तो शायद और भी मजबूत कट ऑफ बन सकती थी, लेकिन फिर भी सिर्फ हमने आपके डेटा को ही नहीं देखा है बल्कि बहुत सारे पुरानी चीजों को भी हमने रिकॉल किया, नए पीवाईक्यूज, नए पेपर के एनालिसिस को देखा, रिव्यू को देखा, जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनसे हमने, जो हमारे टीचर्स हैं और अदर जो सब्जेक्ट के स्पेशल अलग अलग जगहों के जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे हमने बातचीत किया, भैया इस साल पेपर लेवल क्या था सर, इस साल पेपर लेवल क्या था, उन सारे डेटा को मिला करके हमारा ये डेटा तैयार हुआ है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के कुछ क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, वो कमेंट भी मैंने देखा है। खैर उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जो पेशेंस रखा है, अब उस पेशेंस का जो जवाब मिल रहा है, उस पेशेंस का जो लाभ है वो आपको मिलेगा और अब आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ, मैंने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये व्यक्ति सच में हमें सही ढंग से हेल्प करने के लिए तैयार है ना। और आगे आने वाले समय में आपको 2 महीनों में दिखेगा कि काउंसलिंग में सबसे तन्मयता से, सबसे बेहतर ढंग से, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी स्वार्थ के आपका कोई सहयोग कर रहा होगा तो वो स्टडी कैपिटल होगा, वो मेरा चेहरा होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं बोल रहा हूं, अपने अपने सब्जेक्ट का नाम ध्यान देते हुए आप सुनते चलिएगा। शुरू करते हैं हम एमएससी एग्रीकल्चर से, ठीक। उसके बाद पहले एमएससी कोर्सेज की चर्चा कर लेंगे, देन हम चर्चा करेंगे एमए कोर्सेज पर, उसके बाद हम कॉमन सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। थोड़ा मिक्स भी हो सकता है इधर उधर, क्योंकि जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में बोलता चलूंगा।
और किसी की कट ऑफ ज्यादा है इस बार पेपर आसान होने से, कुछ सब्जेक्ट का आसान भी रहा, कुछ की कट ऑफ कम भी हुई है। तमाम प्रीवियस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग सारा एनालिसिस मैंने बहुत माथापच्ची की है, उस पर मत जाइए, छोड़िए उन चीजों को, जो मैंने प्रिपेयर किया वो समझिए। एमएससी एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ जा सकती है इस बार लास्ट राउंड तक की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, यानी आपके सब्जेक्ट की 5 टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये ऊपर वाली 2 को हटा दीजिए, है ना, बीच की जो 5 है उनको रखना है, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन बना लीजिएगा। ये +30 कर लीजिएगा अगर इसमें आना है, -40 to 60 कर लीजिएगा इसमें आना है, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जनरल के आधार पर बताने जा रहा हूं। एग्रीकल्चर में 185 से 195 आपके लिए सेफ जोन होगा। एमएससी फिजिक्स में 160 से 170 आपके लिए सेफ जोन होगा। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, मान लो मैंने बोला एमएससी फिजिक्स में 160 से 70, अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में आना है, ईडब्ल्यूएस से होंगे तो आपका 15 नंबर डाउन हो जाएगा, यानी अगर 160 जाती है जनरल की तो आपके लिए कितना चला जाएगा, तो 145 हो जाएगा। उसी तरीके से सबके लिए इस तरीके से माइनस होगा, तो इस चीज का कैलकुलेशन बना लीजिएगा। ये नहीं कि ओबीसी वाले भी घबरा जाएंगे, एससी वाले घबरा जाएंगे, भैया 160-70 जा रहा है, ठीक। जियोलॉजी का 190 से 200, जूलॉजी का 170 से 175, बॉटनी का 170 से 180 का रेंज, अगर इस रेंज के इर्द गिर्द है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ जोन है आपका। केमिस्ट्री में 160 से 170, एमएससी मैथ्स में 160 से 165, एमएससी स्टैट्स में 165 से 170, माइक्रोबायोलॉजी में 185 से 195, फॉरेंसिक साइंस में 180 से 190, इन्वायरमेंटल साइंस में 160 से 165, एमसीए में 175 से 185, एमए इंग्लिश में 170 से 180, एमए हिंदी में भी 170 से 180, एमए एमएससी साइकोलॉजी में 235 से 240, एमए पॉलिटिकल साइंस में 175 से 180, एमए एमएससी इकोनॉमिक्स में 165 से 170, एमए फिलोसफी में 170 से 180, ज्योग्राफी में 155 से 165, सोशियोलॉजी में 190 से 200 के बीच में, हिस्ट्री में 160 से 170, एमए संस्कृत में 180 से 190, एमएएससी में 150 से 160, लिंग्विस्टिक्स में 160 से 170। ये हो गया आपके लिंग्विस्टिक्स तक का। हाँ, अब बात करते हैं कुछ अदर सब्जेक्ट्स की। बीएड लैंग्वेज में पेपर कठिन हुआ था, फिर भी ये कॉमन सब्जेक्ट्स पर मैं आ रहा हूं, अभी कुछ और एमएमएससी कोर्सेज बचे उन पर भी चर्चा करूंगा, ठीक। फिर भी बीएड लैंग्वेज में आप 190 से 210 तक का रेंज रखेंगे, क्योंकि बीएड लैंग्वेज में अभी भी अनएक्सपेक्टेड है कि क्या, चूंकि इंग्लिश वालों ने स्कोर बेहतर किया है, बाकी लोगों के स्कोर डाउन हुए, लेकिन फिर भी लगा कि कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन जो स्कोर्स आए हैं उसमें 190 से 210 अभी भी समझ में आ रहा है। बीएड साइंस में 180 से 185, बीएड कॉमन पेपर में 160 से 165, बीएड ह्यूमैनिटीज में 170 से 175, बीएड मैथमेटिक्स में 180 से 190, एमबीए में 170 से 180। बहुत सारे बच्चे एमबीए में घबराए हुए थे, कट ऑफ ऊपर नहीं, क्योंकि आपके जीडीपीआई का स्कोर के लिए जब आपको बुलाया जाता है तो लो डाउन करके बुलाया जाता है, इसलिए मत घबराइएगा। 170 165 तक भी आपके लिए कॉल जाने की पूरी संभावना रहेगी। एलएलबी में 185 से 190, एमकॉम में 165 से 170, एलएलएम में 180 से 190, एमएड में 185 से 190, एमए एजुकेशन में 175 से 185, प्रयोजन मूलक हिंदी पत्रकारिता में 155 से 160, एमएससी लाइफ साइंस में 165 से 175, एंथ्रोपोलॉजी में 150 से 160, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 120 से 130, बायोकेमिस्ट्री में 180 से 190, एबीएम में 175 से 180। ये कितने सब्जेक्ट का डेटा लगभग मैंने बोला, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21, लगभग 21 42, लगभग 40 से 42 सब्जेक्ट का डेटा जो आपने फॉर्म में फिल किया था, उसका पूरी की पूरी तैयारी करके, और मैंने आपके समक्ष जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आंकड़ा है आंसर की से पहले और रिजल्ट से भी पहले, वो हमने आपके समक्ष रखा, क्योंकि आप सभी लगातार परेशान थे कि कोई तो ऐसी हमें सूचना दे, बताए कि हम जो स्कोर प्राप्त कर रहे हैं, हमने जो अभी पेपर दे के हमें एक्सपेक्टेशन है, तो हम इस स्कोर तक कहां तक सेफ हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए थे और हमारे बताए गए स्कोर के आप अंदर, मतलब इस रेंज में हैं, इससे ऊपर हैं या इससे नीचे हैं, ठीक। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि मैंने ये कट ऑफ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बताई है और जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताई है। बाकी इसके अतिरिक्त यहां आने के लिए आपको प्लस करना है, यहां आने के लिए आपको माइनस करना है, और यहां भी आने के लिए आपको माइनस करना है। तो बताएगा स्कोर के अकॉर्डिंग माइनस कर लीजिए। उस सेटअप में बैठने के बाद फिर बताइए अपने कैटेगरी और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कि आप किस रेंज में सेट हो रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और
वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त मित्र यार हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ये कोई आखिरी वीडियो नहीं है या कोई आखिरी संपर्क हमारा आपका नहीं है कि मैं अब आपसे चर्चा नहीं करूंगा कि हो गया मैंने कट ऑफ वीडियो दे दिया तो आप मैं निश्चिंत हो गया, मैं पल्ला झाड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। अभी आपके आंसर की सूचना बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाली है, उसकी सूचना मैं आप सभी को पहुंचाऊंगा। और आंसर की आने के बाद मैं लाइव आकर के आप सभी से चर्चा करूंगा और आप अपने अपने स्कोर जब आंसर की से प्रॉपर कैलकुलेट कर लेंगे तब हम क्या करेंगे भाई, आप जब प्रॉपर आंसर की से अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे, मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है, तब मैं आपको लाइव आकर के एक एक विद्यार्थी को बताऊंगा कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हो सकता है, किस यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है। तो सारा सहयोग यहां मिलता रहेगा, सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखना है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि ये आपके सहयोग के लिए होगा, है ना। बाकी प्रेम दिखाने के लिए लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और ये सारी जो प्लेटफॉर्म से जो तरीका आपको बताया हमने, ये इसी के लिए कि काउंसलिंग भर आपको सही ढंग से सारी अपडेट मिलती रहे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये ज्यादा आपके लिए आसान होता है रीच करना यहाँ पे। और व्हाट्सएप नंबर ये है, स्टेटस वगैरह आप देखते रहेंगे, हमारा ऐप डाउनलोड करके रखेंगे तो यहाँ भी वीडियो की लिंक हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी कैपिटल पर भरोसा बनाने के लिए। बहुत सारे इसके पहले जो कमेंट्स आए थे उसमें नकारात्मक कमेंट्स भी थे और सकारात्मक कमेंट्स भी थे, लेकिन नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों में यही था कि आप अपना पेशेंस खो रहे थे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि काउंसलिंग के टाइम में जो है पेशेंस मत खोइएगा, क्योंकि पेशेंस अगर खोएंगे तो आप पहले दूसरे राउंड में ही थक जाएंगे और आगे के जो 3 से 4 5 7वें राउंड तक जाना है काउंसलिंग, वहां पे आप इंतजार नहीं करेंगे तो आपकी सीट कोई और लेके जाएगा। तो आपको पेशेंस ही दिखाना है काउंसलिंग में, तो प्लीज पेशेंस मत खोइए। आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने भरोसा किया, आपने हमारा इंतजार किया कि हाँ भैया आप कट ऑफ बताएंगे तो हमें सुकून मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सहयोग जरूर मिला होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, 2 शब्द हमारे लिए भी रख सकते हैं आप, और अपने स्कोर के बारे में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।